मुरादाबाद के मेरठ थाना क्षेत्र में 16 अगस्त को हुई प्रिंसिपल बैंक के पूर्व मैनेजर की हत्या के मामले में आज पुलिस ने खुलासा करते हुए मौजूदा प्रिंसिपल बैंक के मैनेजर व एक शिक्षिका व अन्य एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए एसपी देहात ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला मुरादाबाद के मेरठ थाना क्षेत्र के चंदोसी बाईपास का है, जहां पर 16 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में प्रिंसिपल बैंक के पूर्व मैनेजर वीर सिंह का शव पाया जाता है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उनके परिजनों को सूचना देती है। जानकारी करने पर पुलिस को पता चलता है कि वीर सिंह अपने घर से लापता थे और उनके परिजन उनको ढूंढ रहे थे। जिसके बाद पुलिस उनके शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप देती है। अंतिम संस्कार के बाद उनके परिवार के द्वारा मेरठ थाना पुलिस पर पहुंचकर वीर सिंह की हत्या की आशंका जताते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एसएसपी सतपाल अंतिल के आदेश पर 5 टीमों का गठन किया जाता है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को एक कार मिलती है, जिसके बाद पुलिस जब उस कार के नंबर से मालिकों तक पहुंचती है तो पता चलता है वह कार मौजूदा प्रिंसिपल बैंक के मैनेजर मनोज चौधरी की है। जिसके बाद पुलिस मनोज चौधरी से सख्ती से पूछताछ करती तो पता चलता है कि मनोज चौधरी और वीर सिंह के बीच पूर्व में पैसे के लेन देन को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। जिसके बाद मनोज चौधरी वीर सिंह से मन ही मन नफरत करने लगे थे और उनको रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद मनोज चौधरी अपनी प्रेमिका शिक्षिका वीरबाला के साथ मिलकर वीर सिंह की रास्ते की से हटाने की योजना बनाते हैं, जहां वह अपनी प्रेमिका वीरबाला की दोस्ती वीर सिंह से कराते हैं अपनी ही बैंक में। जिसके बाद वीरबाला और वीर सिंह बाहर भी मिलने लगते हैं, जिसके चलते वह आपस में साल भर से मिल रहे थे। वही मनोज चौधरी उनकी हत्या करने के लिए कई बार योजना बना चुका था, मगर वह असफल रहा था 4 से 5 बार। वही मनोज चौधरी को 16 अगस्त को मौका मिल जाता है वीर सिंह की हत्या करने का। वह अपनी प्रेमिका वीरबाला के ज़रिए वीर सिंह को बुलाते हैं, जिसके बाद वह अपने एक साथी अनिल के साथ मिलकर वीरबाला और वीर सिंह का अपनी कार से उनकी बाइक का पीछा करते हैं। जहां अकेले पाए जाने पर मनोज चौधरी अनिल के साथ पहुंचता है और वीर सिंह को दूसरी जगह ले जाता है और बातचीत के दौरान कहासुनी के चलते वह उनका हाथ पकड़कर उनका गला दबाने का प्रयास करता है। जिसके बाद वीर सिंह अपने उसे छुटाने की कोशिश करते हैं तो महिला प्रेमिका भी वहीं पहुंच जाती है और तीनों मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं। जिसके बाद वो वीर सिंह की शव को उठाकर मनोज चौधरी अपनी कार की पिछली सीट में डाल देता है और उन्हें ले जाकर सड़क के किनारे फेंक देता है, जिसके बाद किसी को आशंका न हो। पुलिस ने आज पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। एसपी देहात ने बताया है इन तीनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वही आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी। दिनांक 16/8/2024 को मुरादाबाद जनपद के मेरठ थाने में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहाँ पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहाँ उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहाँ पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर, तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी, हमें तहरीर दी। और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया, जिसमें हमारी मेरठ थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी ज़िले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए
इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। मृतक फिर इसमें जब हमने सारी इसमें और भी चीज़ें सर्विलांस टीम की मदद ली, जितने भी टोल थे उनमें हमने जानकारी हासिल की। चूँकि बाइक के पीछे एक गाड़ी लगातार चल रही थी और बाइक में जहाँ जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है, तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ। गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया, वो हमने सीसीटीवी और जितने भी यहाँ पर टोल नाके हैं उनके कैमरों से हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक्त तक पहुँचे। हमें पता चला कि इस अभियुक्त के पास ये गाड़ी, इस व्यक्ति के पास। तब हमने जब पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है, तो हमने उसके नंबर निकलवाए और नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई। चूँकि आज ये लोग मतलब कुंदरकी के पास जो अंडर बाईपास है, वहाँ पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह, निवासी शाहपुर तिगरी के रहने वाले हैं मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, एडीए कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। एक वीरवाला यादव, पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव, निवासी ग्राम अतोरा, जिला संभल। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज। करीब 1-1.5 साल से इनमें संबंध खराब होने लगे थे। लेकिन जब संबंध खराब होने लगे तो मनोज को लगा कि इस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसी दौरान इसने ये प्लान करता है। तो इसके संपर्क में एक महिला थी जिसका नाम था वीरवाला यादव। वीरवाला यादव का भी इसमें एक रोल, इस पूरी घटना में बड़ा रोल है। वीरवाला यादव पेशे से शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है। और इसके जो पति थे, जो इसने बताया कि वो एक एडवोकेट थे और वो बहुत शराब पीते थे, और उसकी वजह से उन्होंने घर का जो हमारा पूरा जो खर्चा था मैं कमाती थी वो सारा उसमें लग जाता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से पर्सनल लोन ले रखा था एक प्राइवेट बैंक से। वो पर्सनल लोन मैं चुका नहीं पा रही थी, तो उसी लोन को चुकाने के लिए मैं मनोज से मिली थी और मनोज से मेरी जान पहचान है। मनोज ने मेरा लोन सैंक्शन करवाया, तो वहाँ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इनका कहना है कि इनमें आपस में काफ़ी गहरी पति पत्नी जैसे रिलेशन हो गए थे। तो मनोज ने 4 महीने पहले इस वीरवाला के साथ, जो महिला है, एक मर्डर का प्लान किया और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की कि वीरवाला तुम इससे फ़ोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH24 है, रामपुर की तरफ जाता है। उन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहाँ इसको कैसे भी करके लेकर आओ, बातचीत के जरिए बातचीत करके शाम को इसको रात को लेकर आओ और वहाँ पे इस घटना को अंजाम देंगे। पिछले 4 महीने में इन्होंने 5 से 6 बार ये योजना को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया। बुलाया गया, चूँकि जो मृतक था वो बाइक पे जब वीरवाला बैठती थी तो वो किसी दूसरे रास्ते से चले जाता था, कभी किसी दूसरे रास्ते चले जाता था, उस जगह पे नहीं जा पा रहा था जो इन्होंने जगह वो डिसाइड की थी। जब जगह, लेकिन 16 अगस्त को किस्मत से कोइंसिडेंटली कह सकते हैं कि वो उस जगह पर ले जाने में सफल हो गई। और वहाँ ये क्या करते थे, जब वो बाइक पे बैठती थी, बुला लेती थी, बता देती थी कि हम इस जगह पे मिलेंगे। घटना वाली दिन ये MDA के MD ऑफिस है, वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ मिलेंगे। वहाँ से ये बाइक पर बैठ जाती है महिला इनके साथ, और वो कार से इसका पीछा करते हुए आते हैं। ये पागबड़ा अंडरपास क्रॉस करके NH24 पे रामपुर की तरफ जाते हैं। जब वहाँ पे चंदोसी कट है, वहाँ से पहले ही ये इससे मिलते हैं। ये महिला रोक कर बातचीत करने लगती है, तो ये पीछे से वहाँ पहुँच जाते हैं।
जब वो पहुंचते हैं तो वो अचानक शॉक्ड रह जाता है जो मृतक है, और ये पहुंचकर कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। तो इसको कार में बैठा लिया जाता है और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाए तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया, दोनों ने मिलकर हाथ बांध दिया और गला दबा दिया। और जब इनको पूरा विश्वास हो गया कि ये मर गया तो इसने बीरवाला को गाड़ी में आगे बैठाया और बबलू पीछे बैठा, और ये गाड़ी को ड्राइव करते हुए इसको पाकबाड़ा पे छोड़ा महिला को, और वहाँ से ये बॉडी को ठिकाने के लगाने के लिए 30 से 40 मिनट पूरे शहर में घूमते रहे। तब इन्होंने वहाँ पर चंदोसी कट के पास में जाकर इस बॉडी को डाल दिया है और ये बाइक को वहाँ पे डाला, और उसके बाद में ये वहाँ से निकलकर डिंगरपुर की तरफ से ले गए। वहाँ पे इन्होंने जाकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बाइक में थे उसको उन्होंने वहाँ पे डाल दिया है। मुरादाबाद से अब्दुल विचार के लिए सवाल हसन।